नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर स्वागत करता हूं आप सबका खबरों की खबर कार्यक्रम में। इस बार बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी वो भी विकलांगों की। दर्द पहले से ही कुदरत के हाथों दिया गया दर्द विकलांगता का, और अब सरकार या प्रशासन कह लीजिए उनके हाथों दिया गया बेरोजगारी का दर्द। यानी दर्द और दर्द, सिर्फ दर्द। वे चाहते हैं कि वे अपने परिवार पर बोझ ना बने, पढ़ लिख लिए हैं, सपने संजोए, खुद के पैरों पर खड़े होने का सपना लिए वे आज भटक रहे हैं दर बदर उन पैरों पर जो पहले से ही लाचार है। सरकार का सहारा नहीं, प्रशासन की बेरुखी और टूटे हुए सपने लेकर विकलांग इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब जीने की उम्मीद भी दम तोड़ने लगी है। 4 बेरोजगारों ने इच्छा मृत्यु के लिए भी आवेदन लगा दिया है। ये स्थिति है हमारे प्रदेश में विकलांगों की, उन विकलांगों की जिन्हें कुदरत ने पहले से ही कमजोर करके भेजा, उन लोगों की जिनके शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद हौसले बहुत बुलंद थे, उन लोगों की जो लाचार होकर भी अपने परिवार पर निर्भर रहना नहीं चाहते थे, उन लोगों की जिनके दिल में इच्छा थी कि वे कुछ कर गुजरे, खुद अपना जीवन निभा सके। इच्छा तो हर किसी की होती है, उनकी भी थी। इच्छा हर किसी की पूरी नहीं होती, उनकी भी नहीं हुई। लेकिन तमाम विकलांगों के लिए आरक्षित पदों की जो अनिवार्यता है, पता नहीं उसका क्या हो जाता है। मुट्ठी भर अगर विकलांगों को हम उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध न करा सकें तो फिर हमारे रोजगार परक होने, रोजगार मूलक होने और विकास की दौड़ में अव्वल होने का मतलब ही क्या है। गिनती के लोग हैं, इच्छाएं उनकी बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी इच्छाएं हैं। वे चाहते हैं कि बस किसी तरह उनकी जो है रोजी रोटी वे खुद कमा सके, उनकी गुजर बसर हो सके और वे खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, उन पैरों पर जो कमजोर हैं। वे अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते। इतनी सी बात सरकार के लिए मामूली सी बात। सरकार चाहे तो सैकड़ों हजारों की तादाद में निकलने वाले पदों में अगर उनके लिए आरक्षित कर दे कुछ पद, तो एक एक करके सारे विकलांग अपने सपने पूरे कर ले। बहुत दर्द होता है जब कोई विकलांग कहता है कि मेरी तो अब जीने की इच्छा नहीं रही। आखिर क्यों नहीं जीना चाहता? अगर जीने की इच्छा नहीं थी तो वो इतना बड़ा क्यों हुआ? घर वालों ने पाल पोस कर बड़ा किया, ये एहसान अलग, और अब जिंदगी भर उनके ऊपर लदे रहने का एक जो है अपराध बोध अलग। कुछ सोचकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, उनके सपने थे, छोटे छोटे सपने थे। उन्हें लगा कि विकलांग होने के नाते सरकार उन पर रहम करेगी, दया दिखाएगी और उनको जो विकलांगता के नाम पे आरक्षण है उसका भी अगर हक मिल गया तो वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। देखें सरकार को कब दया आती है। वैसे सुना है कि सरकार बहुत दयालु है। अगर सरकार दयालु है तो थोड़ा रहम इन पर भी, एक नजर इन पर भी। रिटायर्ड लोगों पर तो बहुत नजर डाल ली, कम से कम इनके भी सपने परवान चढ़ सके। ऐसा भी कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर ये लोग मरने के लिए आवेदन नहीं देंगे, ये लोग जिएंगे शान से और समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकेंगे। इनके सपने पूरे हों, इसी उम्मीद के साथ मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203189।